जय माता दी। मैं सुजाता पाठक फिर आपके साथ एक बार लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ खास बात। जी हाँ, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। कामना करती हूँ सभी आप अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरा वाली जगदम्बे। आप सोच रहे होंगे मैं ये भजन क्यों गुनगुना रही हूँ? तो सही है आप अपनी जगह। जी हाँ, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक माँ 9 रूपों में हमारे घर में आ रही हैं और हम सब उनके वेलकम के लिए बैठे हुए हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 26 सितंबर आएगी और कब हम अपनी माँ को अपने घर में बुलाएंगे, उन्हें विराजमान कराएंगे और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आइए, कैसे आप माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप माँ को भोग लगा सकते हैं, कैसे माँ को आपको प्रसन्न करना है, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी ढेर सारी बातें बताने वाली हूँ। तो ध्यान रहे, आपको ये मेरी वीडियो पूरी देखनी है और साथ ही साथ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नीचे दिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप देख सके। तो आइए शुरुआत करते हैं नवरात्रों की। तो नवरात्रे 2022 में शारदीय नवरात्रे 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के लिए आ रहे हैं। 5 अक्टूबर का दशमी है, यानी कि दशहरा है, जिस दिन रावण दहन होगा। इन 9 दुर्गों में हमें क्या करना है, इन 9 नवरात्रों में हमें क्या करना है, हमें माँ को कैसे अपने घर में विराजमान करना है, या हमें कैसे अपने घर में मूर्ति स्थापित करनी है माँ दुर्गा की। जिन लोगों के घर में विसर्जन होता है तो वो 5 अक्टूबर को माँ तारानी की मूर्ति को विसर्जित कर सकते हैं। जी हाँ, दशमी के दिन माता रानी की मूर्ति को विसर्जित होना है। वैसे ये बंगाली जो धर्म है वाले लोग हैं उनके यहाँ पर ज़्यादा होता है, सभी के यहाँ पर नहीं माननीय है। तो जिनके यहाँ पर होता है उनका 5 अक्टूबर को ही विसर्जन किया जाना है। हाँ जी, तो बात करते हैं कि हम अपने घर में मूर्ति स्थापित कैसे करें या पूजा स्थल कैसे तैयार करें, माँ का मंडप कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले शुरुआत में लेते हैं लाल कपड़ा। जी हाँ, कोरा लाल कपड़ा हमें लेना है। एक हमें चौकी लेनी है, चौकी हो या कोई स्टूल हो या कोई पटरी हो हमें लेनी है। उसे हम अपने पूजा स्थल के आसपास भी रख सकते हैं, या अगर आप दूसरे रूम में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया एक चौकी लेनी है। चौकी इतनी बड़ी हो या छोटी हो, जिस हिसाब से आपके घर में हो आप ले सकते हैं। लाल कपड़ा आपको कोरा लेना है। जी हाँ, यूज़ करा हुआ नहीं लेना है, कोरा लाल कपड़ा लेना है। आपको चौकी पर लाल कपड़े को बिछाना है और बिछाने के तत्पश्चात आपको उस पर चावल लेने हैं। आपको उस पर या तो आपको अष्टकमल बनाना है, जिनको अष्टकमल नहीं आता है बनाना वो चावल की ढेरी रख दें और उस पर माँ दुर्गा माँ की मूर्ति को रखें। जी ध्यान से सुनिएगा, आपको चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। उस कपड़े के ऊपर, यानी कि उस बिछे हुए कपड़े के ऊपर आपको चावल की ढेरी रखनी है। या तो आपको, जिन लोगों को अष्टकमल आता है बनाना वो अष्टकमल बना सकते हैं, या जिनको नहीं आता है वो सिर्फ चावलों की ढेरी को रख दें। उसी चावल के ऊपर आपको माँ दुर्गा की मूर्ति को विराजमान कराना है। अब बात करते हैं कि माँ के मंडप को अगर आप सजाना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार कैसे भी सजा सकते हैं। अशोक के पत्तों से भी सजा सकते हैं, या आप फूलों से सजा सकते हैं, या आप अपने घर में रखे हुए दुपट्टे होते हैं रंग बिरंगे कलरफुल, आप उनको चौकी से लगा के ऊपर तक, जैसे भी आपकी मर्जी हो आप डेकोरेट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूर्ति की स्थापित की, तो बात हमारी हो गई है। अब हमें माता की मूर्ति के साथ साथ गणेश जी की भी मूर्ति रखनी है। जी हाँ, हमें
गणेश जी की मूर्ति क्यों स्थापित करनी है, सभी को पता होगा। हिंदू धर्म में जब पूजा की जाती है तो सबसे पहले किन देवता की जाती है? जी हाँ, गणेश जी की जाती है। शुभ कार्य जब भी कोई स्टार्ट किया जाता है तो गणपति जी के नाम के बिना नहीं किया जाता है। और वैसे भी गणपति जी का तो माँ के साथ आपको पता ही है, बहुत ही माँ बेटे का संबंध है। तो इसीलिए गणपति जी को आपको उनके पास विराजमान कराना है। तो उनके लिए भी वही प्रक्रिया है कि चावल की ढेरी रखें और जिनके घरों में गणेश जी की मूर्ति है वहाँ उनको माता रानी की दाएं की तरफ आपको मूर्ति स्थापित करनी है। अगर मूर्ति नहीं है गणपति जी की तो आपको या तो मिट्टी के थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उन पर रोली लपेट के आपको उनको विराजमान कराना है, या फिर सुपारी लेकर आपको उस पर कलावा बांध के उनको कराना है, जिसको मौली भी बोलते हैं, कलावा यानी कि मौली। तो आपको उन्हें विराजमान कराना है। इसके पश्चात अब आपको क्या करना है, तो कलश स्थापना कैसे की जाती है या घट स्थापना कैसे की जाती है। तो उसके लिए आपको लेना है एक घट मिट्टी का भी हो सकता है, घट स्टील का भी यूज कर सकते हैं या पीतल का, लेकिन सबसे बेस्ट मिट्टी का रहता है क्योंकि मिट्टी बहुत शुद्ध मानी जाती है। जी हाँ, शुद्ध धातु होती है, इसलिए आप मिट्टी का यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट है। या जो नहीं कर सकते हैं मिट्टी का, तो वो आप अपने घर में रखा हुआ कोई भी एक लोटा टाइप का कुछ भी ले सकते हैं, कलश पीतल का हो या स्टील का हो। तो आइए बताते हैं कि कैसे आप अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं इन नवरात्रों। तो सबसे पहले आपको कलश लेना है। कलश के ऊपर जो उसका ऊपरी भाग होता है उस पर आपको मौली बांधनी है। जी, मौली बांधने के बाद आपको कलश के एक तरफ त्रिशूल बनाना है और एक तरफ आपको सतिया बनाना है। जी हाँ, सतिया सबको आता ही होगा बनाना, और एक तरफ त्रिशूल बनाना है। उसके पश्चात आपको कलश को नीचे नहीं रखना है, या तो आपको किसी पत्ते के ऊपर रखना है या फिर आपको कलश किसी जो बड़े दिए आते हैं उसके ऊपर रखना है। तो कलश उस पर रखने के पश्चात आपको कलश में जल डालना है। जल में आपको क्या क्या डालना है? हल्दी की गांठ डालनी है, सुपारी डालनी है, चांदी का सिक्का डालना है, आपको रोली डालनी है। ये सब चीज़ें आप या चावल थोड़े से लेकर के आप उसमें डाल सकते हैं। वैसे 5 चीज़ें डालनी होती हैं, बट आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। 3 या 5 चीज़ें आपको करनी है। इसके पश्चात आपको 5 पत्ती वाली टहनी, यानी कि या तो आप 5 पत्ते पान के ले सकते हैं या 5 पत्ते आम के ले सकते हैं या अशोक के ले सकते हैं। तो आपको वो कलश के अंदर रखना है तथा कलश को स्थापित करना है। तो कलश को स्थापित वहाँ से लेकर के माता रानी के सम्मुख आपको रखना है और उसके ऊपर आपको एक बर्तन में कटोरी हो या अगर मिट्टी का जो बड़ा कांसा आता है वो ले सकते हैं आप, और उसमें आपको चावल करके रखने हैं। जी हाँ, चावल करके आपको उनके मुख पर रखने हैं। उसके पश्चात आपको नारियल लेना है। नारियल को आपको ढकना है। ढकने के बाद आप चुनरी से भी ढक सकते हैं या कोई साफ कपड़ा हो अगर लाल रंग का तो उससे भी ढक सकते हैं। उसके बाद आपको उस पर रोली लपेटनी है और उस रखे हुए पात्र पर, यानी कि जो कटोरी रखी है आपने चावलों से भरी हुई, कलश के ऊपर आपको वह नारियल वहाँ स्थापित करना है। ये तो हो गई कलश और नारियल स्थापित कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं कि आपको प्रसाद में क्या क्या चढ़ाना है या आपको माँ को भोग कैसे लगाना है। तो भोग लगाने के लिए आप 5 तरीके के मेवे लीजिए। जी, 5 तरीके के मेवे लेंगे, 5 तरीके के फल लेंगे। ध्यान रहे, माँ को खट्टे फल पसंद नहीं है तो आप मीठे ही फल लें। इसके पश्चात जो लोग जोत जलाते हैं, जी हाँ, 9
दिनों तक अखंड ज्योत जलाने वाले लोग ध्यान से सुने, उन्हें छोटा सा दीपक नहीं लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे दिए लेते हैं जिससे उनकी ज्योत नहीं जल पाती है और उनका संकल्प छूट जाता है। तो आपको एक बड़ा दिया लेना है। मार्केट में आजकल बड़े दिए आते हैं जो ऊपर चिमनी लगे होते हैं, या तो आप वो ले सकते हैं, या अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो मिट्टी का जो बड़ा दिया आता है आप वो लीजिए। एक लैंप की चिमनी आती है वो ले लीजिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो बुझे ना, तो आप लैंप की चिमनी का यूज कर सकते हैं। उस दिए में आपको तेल भरना है और एक बाती लंबी सी बना करके, लंबी बाती आपको वो दिया 9 दिन तक जलाना है। ये दिया जो पूजा घर में दिया जलता है उससे पृथक होता है। जी हाँ, उससे अलग होता है। ऐसा ना करें कि एक दिए को ही 9 दिन तक जलाते रहें। पूजा वाला जो दिया होता है वो सभी देवताओं के लिए होता है, वो अलग है। ये सिर्फ देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है, जिसको आपको बड़े पात्र में जलाना है। अब बात करते हैं कि ये क्या हम सरसों के तेल से भी जला सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप ये सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, क्योंकि काली माता का रूप भी है माँ, तो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तिल का तेल यूज कर सकते हैं। तो बात रही दीपक की, मैं सोचती हूँ कि आपको मेरी बात सारी समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि माता रानी को किस प्रकार हम और भी ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक माँ का मंडप सजाने वाली बात हो गई, माँ का भोग लगाने की बात हो गई, माँ के सम्मुख दिया जलाने की बात हो गई, माँ की स्थापना हो गई, माँ के कलश की स्थापना हो गई, माँ के नारियल की स्थापना हो गई और गणपति जी की स्थापना हो गई। अब बात करते हैं कि इन दिनों जिन लोगों के यहाँ जौ बोजी जाती है, जौ होती है जिसको हम बोलते हैं धान। जी, जौ को आपको कैसे बोना होता है? तो आप एक मिट्टी का बड़ा, इतना बड़ा पात्र लें मिट्टी का, उसमें आप मिट्टी डालें। जी, मिट्टी यानी कि जो गमले की मिट्टी हो, या तो आप वो डालें या बाहर से आप मिट्टी लेकर आ सकते हैं। उसको डालने के पश्चात आपको धान के बीज डालने होते हैं। जी हाँ, जौ जिसको बोलते हैं, आप मार्केट में बोल सकते हैं कि हमें जौ चाहिए, वो डालने होते हैं। उसके ऊपर से आपको मिट्टी इस तरीके से डालनी होती है, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना होता है। इसके पश्चात आप उसे किसी पत्ते से ढककर रख सकते हैं, चाहे तो तोरई के पत्ते से रख सकते हैं या लौकी के पत्ते से रख सकते हैं। अब ये आपको रखना कहाँ है? मैंने देखा है कुछ लोग जौ को बो तो देते हैं, लेकिन उसको रख कहीं भी देते हैं, बाहर रख देते हैं, कहीं भी अशुद्ध जगह रख देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी ऐसे नहीं रखना है। आपको अपने पूजा के स्थल पर ही, जहाँ आपने माता रानी की स्थापना की है, आपको जौ का पात्र भी वहीं पर रखना है और निरंतर उनकी भी आपको पूजा करनी है। अब ये तो बात हो गई कि हमने सब स्थापित कर दिया है। अब आगे हम पूजा कैसे कर सकते हैं? तो जिस दिन आप स्थापना करेंगे तो आपको सबसे पहले आचमन करना है। आचमन करने के पश्चात, आचमन तो सबको पता होगा ना कैसे होता है, गंगा जल हाथ में लेकर के 3 बार आपको आचमन करना है और माँ से संकल्प लेना है। जो भी आपके मन में मनोकामना है वो लेते हुए आपको माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं 9 दिनों तक आपकी ये प्रार्थना कर रही हूँ या मेरी ये मनोकामना है, आप मेरी मनोकामना सिद्ध कीजिए और मेरी की गई भूल चूक को माफ़ कीजिए। तो आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि आपको क्या क्या करना है। इसके पश्चात आप जो लोग सप्तशती का पाठ करना जानते हैं या जिनको नहीं जानते हैं, वो एक पुस्तक लें और माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ करने से घर में सुख शांति आती है, धन धान्य बना रहता है और नकारात्मकता भी नहीं आती है। तो इन 9 दिनों आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है, दुर्गा चालीसा भी पढ़नी है और साथ ही साथ दोनों समय आपको माँ दुर्गा की आरती करनी है। आरती करने के लिए आप एक थाली सजाएं, थाली में रोली, चावल और कपूर, दिया, ये सब लेकर के आपको माता रानी की आरती करनी है। तो आपको ये नवरात्रे शुभ फल देते हुए ज़रूर जाएंगे, आपकी मनोकामना भी सिद्ध होगी। और ध्यान रहे कि कोई भी ऐसा काम इन नवरात्रों में नहीं करना है जो माँ को पसंद नहीं है।
अब आप सोच रहे होंगे कि माँ को क्या क्या पसंद नहीं है। कुछ लोग मैंने देखा है बोलते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। क्या एक बात बताइए, हमें भी तो अपने घर में अगर कोई बाहर का आता है तो हमें भी तो बहुत रूल्स होते हैं ना जो हमें पसंद नहीं आते हैं। तो उसी तरीके से जो भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो उन्हें भी तो नापसंद या पसंद नहीं होती ना। तो इसी तरीके से मानने वालों के लिए सब कुछ होता है और ना मानने वालों के लिए कुछ नहीं होता है। तो बात करते हैं अब इसकी कि माता रानी आपको आशीर्वाद कैसे देकर जाएगी। तो मैंने आपको सारी बात इस वीडियो के अंदर बता दी है और ध्यान रहे कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, क्या क्या आपको नियम करने हैं। सबसे पहले घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आना चाहिए जो कि नकारात्मकता यानी कि निगेटिविटी, कुछ लोग होते हैं ना निगेटिव, तो घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको पता ही होगा, यानी कि निगेटिविटी से होता है जेलसी करने वाले, बुराइयां करने वाले। क्योंकि व्रत में आप रहेंगी तो व्रत में किसी की बुराई आपको नहीं करनी है किसी के साथ बैठ के, तो थोड़ा ऐसे लोगों से आपको अपनी दूरी बनानी है। दूसरा, शराब का सेवन अगर आपके घर में कोई करता है तो प्लीज़ ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। घर में कोई ऐसी चीज़ ना लाएं जिससे माँ रुष्ट हो जाए। तीसरा, जो पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, यानी कि आपस में एकजुट नहीं होना है। एकजुट होने का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपस में आपको कोई भी क्रिया ऐसी नहीं करनी है जिससे माँ रुष्ट हो जाए, यानी कि आपको आपस में नहीं आना है एक साथ। तो चौथा है कि माँ के लिए ऐसा प्रसाद बनाएं जो माँ को पसंद हो। साफ सफाई रखें। जब आप किचन में माँ के लिए प्रसाद बनाने जा रहे हैं तो आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ को साफ सफाई बहुत पसंद है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपको ये माँ नवरात्रि आपको आशीर्वाद ज़रूर देके जाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसीलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। सब अपने घरों में स्वस्थ रहें, खुश रहें। नवरात्रों के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। दशहरा की आपको शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपका बहुत अच्छा जाए, माँ आपकी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार।